सच बताऊं तो ये वीडियो बंद दिमाग और कम दिमाग वाले लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को ना ही धुरंधर का प्रोपेगेंडा दिखेगा और ना ही मोदी जी का प्रोपेगेंडा। जो लोग इस वीडियो में जेन्युइनली प्रोपेगेंडा के बारे में समझने आए हो ना, मेरी पिछली वीडियोस के कमेंट्स को एक बार खोल के देखना, वहां पर बहुत सारी कमेंट अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। आपको हो सकता है इस वीडियो के बाद भी बहुत सारी कमेंट आपको इस वीडियो में भी दिख जाए। फिलहाल टाइम पे प्रोपेगेंडा इस लेवल तक चल रहा है कि अगर हम इस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम लोग भी है ना अंधभक्त हैं अलग तरीके के। जैसा कि मेरी कमेंट में लिखा हुआ है, तू तो मुल्ला है, तू कांग्रेसी है, मैं देश विरोधी हूँ या मोदी विरोधी हूँ, आप भी ये समझेंगे। पर आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो आपको फैक्ट समझ में आएंगे और आपको पता चलेगा हम किस चीज के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मैं और इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं हूँ। हाँ रियली भाई मुझे खुद मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है और धुरंधर मूवी लिटरली फर्स्ट पार्ट भी देख के आया हूँ, सेकंड पार्ट भी अभी देख के ही आया हूँ, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। सही बता रहा हूँ, दोनों पार्ट ही लाजवाब थे, बेसवार एक्शन, एकदम एक नंबर की मूवी रही है दोनों ही। जैसा भी आपको सबको पता ही वो 4 घंटे की मूवी थी और 4 घंटे की मूवी भाई बिना पलक झपकाए देख के आया हूँ। इतना बढ़िया एक्शन लगा मुझे तो मूवी के अंदर। भाई फिल्म इसलिए देखने नहीं गए कि हाँ भाई उसके ऊपर जाऊंगा फिर उसको एक्सपोज करूंगा, नहीं भाई क्रेज था। फर्स्ट पार्ट देखा था, फर्स्ट पार्ट के अंदर में ऐसा कोई प्रोपेगेंडा कुछ फील हुआ नहीं था, पर सेकंड पार्ट के अंदर में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फील हुआ इस चीज के लिए। मैं तो उसके एक्शन की वजह से गया था भाई। वो मूवी देखने के बाद जो मेरी एक एक्साइटमेंट थी ना वो एकदम डेड हो गई। उस मूवी के अंदर में एक ब्रांडिंग कर रखी है, वो ब्रांडिंग कर रखी है मोदी जी की। जिन्होंने भाई मूवी नहीं देख रखी थोड़े बहुत भाई स्क्रीन और समरी इस मूवी के अंदर दिख जाएगी, और बाकी आपने भाई सोशल मीडिया पे बहुत सारी क्लिपें वायरल हो ही रही हैं, तो इतना तो आप सबने देख ही लिया होगा मूवी के अंदर क्या हुआ क्या नहीं। बाकी भाई मैं यही कहूंगा, इस वीडियो को देखने से पहले तुम एक बार भाई मूवी को जरूर देख के आ जाओ, फिर आपको समझ में आएगा शायद मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ओवरऑल भाई मूवी अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है, एक्शन भी अच्छे हैं भाई, सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, मतलब ऑल राउंड पूरी मूवी बेस्ट रही है। इंगेजिंग मूवी है, 4 घंटे आप बोर नहीं होगे बिल्कुल भी। एक्सेप्शन आप उसका डिस्क्लेमर ध्यान से याद रख के उस मूवी को देखें। उस मूवी देखने के लिए भाई सबसे पहली बात तो अपने दिमाग को बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि अगर आपने उस मूवी को देखते हुए थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग अपना चला लिया ना तो वो मूवी आपकी आंखों में चुभने लग जाएगी। जो लोग इस 4 घंटे की प्रोपेगेंडा को देखने के बाद थिएटर में बैठे शाउटिंग करने लग रहे थे, उन सबसे मेरा कहना सिर्फ एक ही है। प्रॉब्लम की बात यही है कि वो सामने वाला आदमी और मुझ में सिर्फ एक ही कॉमन बात है कि भाई दोनों के पास सिंगली वोटिंग राइट है और एक ही वैल्यू है, पर वो आदमी उस मूवी को देखकर वो सारी बातों को सच मान रहा है, और जबकि मेरा दिमाग दौड़ रहा है उन सारी बातों को देख। वही आदमी कल को चल के सरकार को चुनेगा। जहां तक भाई उन लोगों की ही संख्या ज्यादा है तो उनकी पसंदीदा सरकार आएगी, तो मुझे भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले ही बता दूं भाई, 1 घंटा तुम मूवी देखोगे तुम्हें बहुत मजा आएगा, फिर तुम्हें 1 घंटा 11 मिनट 50 सेकंड पे एक सीन दिखाया जाएगा जिसमें ISI का हेड है, वो कमरे में सामने बैठा हुआ है, सामने टीवी पर एक न्यूज चल रही है और उस न्यूज के अंदर में मोदी जी को दिखाया जा रहा है, जिसमें मोदी जी इलेक्शन जीतने के बाद अपनी शपथ ले रहे हैं। उसमें ISI के हेड के साथ में एक बंदा बैठा होता है, नाम तो शायद मुझे याद नहीं, मूवी के अंदर तुम मूवी देख लेना तुम्हें याद आ जाएगा। वो बंदा ISI का हेड को ताना मारते हुए ये कहता है, तूने तो ये कहा था कि इस बार हमारे पसंद की सरकार आएगी। भाई उस मूवी में एग्जैक्टली क्या डायलॉग बोला जाता है वो बता रहा हूं मैं। हमने काफी सारे अमेरिकन डॉलर्स फंड किए NGO, मीडिया, सोसाइटीज एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर में, जिससे दोबारा हम अपने पसंद की गवर्नमेंट को ला सके। ये लाइन कितनी खतरनाक है इस चीज को हम बाद में बताते हैं। भाई पहले भाई तुम डिस्क्लेमर सुन लो। तुम कोई भी मूवी देखने जा रहे हो, उस मूवी को देखने से पहले आता है 5 मिनट का डिस्क्लेमर, जिस डिस्क्लेमर को सुनने और देखने से पहले लोग शायद अपने कान और आंख बंद कर लेते हैं। पहले तो डिस्क्लेमर के अंदर में बताया जाता है इस मूवी के अंदर की जितने भी कैरेक्टर है वो सारे के सारे फ्रिक्शनल है, मतलब काल्पनिक कैरेक्टर हैं सारे के सारे, और जबकि इस मूवी का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम की बात यही है कि जितने भी मूवी के अंदर कैरेक्टर है ऑलमोस्ट सारे रियल लाइफ के अंदर में एग्जिस्टिंग करते हैं। लिटरली इन्हें बस जो एक हमजा नाम का जो इन्होंने कैरेक्टर बनाया है वो एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, बाकी ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जो रियल लाइफ के अंदर भी इवेंट आए थे उसे हमजा के अराउंड जितने भी रियल लाइफ के इवेंट है उनको अराउंड में रिजॉल्व और लिंक करते जा रहे हैं, जिससे देखने वाले आदमी को क्या लग रहा है कि ये इवेंट और ये जो घटना है वो सच में यही हुआ। कोर्ट में केस भी किया, लेकिन डायरेक्टर का कहना है कि नहीं, ये मेजर मोहित शर्मा पे नहीं बनाई मैंने। जो उसने डाल रखा है उस पे हमारी फैमिली पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि वो जो रणवीर सिंह उसको जो पीछे बांध करके उसको खींच रहा है और मार रहा है चैन से, मोहित ने ऐसा नहीं किया। आप अगर पाकिस्तान में ये मूवी लोग देखेंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर भी अटैक हो। ICI हो गया, रहमान डकैत हो गया, SP हो गया, ये सारे के सारे कैरेक्टर रियल हैं। एक चीज मैं गारंटी लेके बता रहा हूँ कि अब कुछ दिनों के अंदर में सोशल मीडिया पे ऐसे मीम और कैंपेन स्टार्ट होंगे जहां पर लोगों को कंपेयर किया जाएगा, मूवी के अंदर के कुछ सीन को उठाया जाएगा और रियल लाइफ इवेंट से उनको कंपेयर किया जाएगा और जोड़ा जाएगा। उस चीज को आपको समझा के और दिखाया जाएगा कि देखो भैया ये रहा सीन और ये चीज
हकीकत में हुई है, रियलिटी में हुई थी ये चीजें। इससे आप ये विश्वास करो कि धीरे धीरे ये मूवी असली कहानी से जुड़ी हुई है, जबकि डायरेक्टर इस चीज को बिल्कुल नहीं मान रहा है। नोटिस करोगे भाई, यही चीज पार्ट 1 के अंदर में हुई थी, पर वो थोड़े छोटे लेवल पे थी, तो इसलिए उस चीज को थोड़ा इग्नोरेंस मिल गई। लोगों ने अपने आप में एक थिंकिंग बना ली थी, भैया डायरेक्टर ने तो मूवी असली बनाई है, पाकिस्तान के प्रेशर में आके या अपोजिशन के प्रेशर में आके वो सच नहीं बोल पा रहे हैं। मूवी के आप पूरे सेक्शन को अगर ध्यान से देखोगे ना, ऐसी प्रोपेगेंडा वाली मूवियां बहुत बनती हैं। हाल फिलहाल में 2014 के बाद तो ये कुछ ज्यादा ही पीक पे जा रही हैं चीजें। एग्जाम्पल के अंदर में तुम ताज स्टोरी को देख सकते हो, कश्मीर फाइल्स को देख सकते हो। ताज की जो कहानी थी वो पूरी एक प्रोपेगेंडा मूवी थी, पर वो मूवी से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए उस मूवी का आज के टाइम में कुछ जिक्र भी नहीं होता। अपने कहानी तो बना दी, पर उस कहानी के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो लोगों को अपने आप से अटैच कर पाए या लोगों को अपनी तरफ खींच पाए। धुरंधर मूवी के साथ में पूरा ही केस अलग है, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी डायरेक्शन है, बहुत अच्छे डायलॉग हैं, सॉन्ग है, पूरी एंगेजिंग मूवी है पूरी, इसलिए ही उस मूवी के पास पावर है कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो जब आप लोगों के पास इतनी पावर आ जाए कि आप सामने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आपकी कुछ जिम्मेदारी और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। अब यहाँ पे ना एक चीज छोटी समझो, आप दोनों टाइप मूवीज के बीच में डिफरेंस समझो। एक है डेडिकेटेड स्पॉन्सर मूवी और एक है कॉन्सेप्चुअल स्पॉन्सर मूवी। सबसे पहले तुम एक डेडिकेट का कॉन्सेप्ट समझो थोड़ा सा। जैसे कि भाई मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ और एक वीडियो बनाता हूँ, मैं कहीं घूमने की वीडियो बनाने जा रहा हूँ और उसी जगह को मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, उस टाइटल में भी उसी जगह का नाम है और मतलब हर जगह उसी चीज का नाम है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो उस वीडियो के ऊपर सिर्फ वही लोग जाएंगे जो उस जगह को घूमना चाहते हैं या उस जगह के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो की जो थोड़ी रीच है ना वो थोड़ी कम आएगी, क्योंकि भाई वो वीडियो एक किसी डेडिकेटेड टॉपिक्स पर है। डायरेक्टली कहूँ तो वो सीधी एक मार्केटिंग है या हम एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं किसी भी चीज का। दूसरी तरफ एक वीडियो है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल डेडिकेटेड वीडियो, जिसके अंदर में एक ब्रांड था जो जियो मार्ट जैसी फ्रेंचाइजी की कॉपी करने लग रहा था। इसमें हमने वीडियो बनाई, हमने डी मार्ट के या जियो मार्ट के स्टोर को पूरा एक्सप्लोर किया, एक्सपोज किया। लास्ट में हम कह देते हैं कि भाई अगर आप लोगों को भी इस टाइप की टेक्निक सीखनी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर लेना। उस वीडियो को थोड़ा रियल लाइफ सिनेरियो से मैच करते हुए थे, इसलिए उस वीडियो के अंदर में जो व्यू की एंगेजमेंट है वो हाई आ जाएगी ऑटोमेटिकली। यही बात समझो कि एक वीडियो तो है एड या एक तरीके से मार्केटिंग वीडियो है जिसको कोई देखना नहीं चाहता, और एक वीडियो है भाई नॉलेज बेस पे, इंटरेस्ट बेस पे या थोड़ी सी रियल लाइफ सिनेरियो से मैच करती हुई वीडियो जिसको सब देखना चाहते हैं। वो टॉपिक भाई रियल लाइफ से मैच कर रहा है तो उस वीडियो को देखने में लोगों में इंटरेस्ट भी ज्यादा आ रहा है। मूवी के अंदर में कन्वर्जन का मतलब होता है सॉफ्ट इन्फ्लुएंस। जब एक मूवी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एंगल पे बनी हो, ऐसी मूवी देखने को इंडिया के लोगों को वैसे भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। हर इंडियन को देखना है कि हमारा देश किस तरीके से ग्रो कर रहा है, हमारा देश किस तरीके से वॉर जीत रहा है, हमारा देश किस तरीके से महान है। हमारे देश की स्टोरी के ऊपर कोई फिक्शनल स्टोरी भी बनती है ग्रोथ के ऊपर, हम उस मूवी को देखने जाते हैं तो हमारे माइंड के अंदर में या हमारे अंदर एक खुशी सी आती है, मतलब बोलो डोपामिन रिलीज होता है, हमारा 56 इंच सीना चौड़ा हो जाता है कि देखते गए कि हाँ भाई ले भाई इंडिया ऐसे ग्रोथ कर रहा है, इंडिया वाले ऐसे कर रहे हैं। इसी डोपामिन की लेवल को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है एक्सट्रीमिज्म। इस बात को समझते हैं एक्सट्रीमिज्म कंटेंट के अंदर में गलत बात नहीं है। काफी मेरे दिल टूटे आशिक दोस्त और भाई सब सैड सॉन्ग तो सुनकर रोते भी होंगे, काफी सारे हमारे दोस्त मोटिवेशन सॉन्ग्स को सुनकर मोटिवेट होते होंगे। इन चीजों से होता क्या है भाई, हमारे इमोशन ट्रिगर होते हैं। हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले आप सबको याद होगा जब सैयारा मूवी रिलीज हुई तो उस टाइम पे बहुत सारी वीडियो दिख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग मूवी को देखकर रोने लग रहे हैं। उस मूवी की स्टोरी ने और उसकी मूवी की लाइनों ने लिटरली लोगों को दिल से दिमाग तक हिट कर दिया था, लोगों को रुवा दिया था। ऐसे ही एक मूवी की बात नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को जैसे 12th फेल मूवी थी वो उनको रियल लाइफ से अपनी रियल लाइफ से मैच करवा दी थी कुछ सिचुएशंस को। बात भाई सिंपल यही है कि जब आप सिनेमा क्रिएट कर रहे हो या कुछ वीडियोस क्रिएट कर रहे हो और आप लोगों को अपने आप से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे तो उस चीज का वैसे कोई फायदा है नहीं। सिनेमा के अंदर ही शुरुआत से लेकर आज तक भी यही पावर है कि सिनेमा का मतलब ही होता है कि जो सामने लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों से आप कनेक्ट कर पाए, आपके उनके इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाए। तो आप न्यूज देखते हो भाई रेड कलर में आता है, सायरन बन रहे होते, जो ब्रेकिंग न्यूज आती है वो क्यों आती है? बड़ी खबर आ रही है और यरूशलेम तेल अवीव में लगातार सायरन गूंज रहे हैं। भाई ऐसी चीजें क्यों आते हैं? क्योंकि आपको भाई अलर्ट करने के लिए, तुम्हें अर्जेंसी दिखाने के लिए आप जल्दी से उस वीडियो को देखें। बैकग्राउंड म्यूजिक, ये एडिटिंग, सारी की सारी चीजें आपको अर्जेंसी बनाने के लिए दिखाई जाती हैं जिससे तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल किया जा सके। भाई आप सामने वाली जनता के आप जितने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, आपके पास उतनी बड़ी ही जिम्मेदारी होती है। जैसे कि भाई ताज जैसी मूवी से किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है भाई। आज के टाइम में मैंने तो
तो खुद नहीं देखी थी ताज जैसी मूवी में, थोड़े बहुत भाई शॉर्ट्स क्लिप भी देखी होंगी उसकी वैसे भी, पर धुरंधर जैसी मूवी के ऊपर भाई केस पूरा ही अलग होता है। उस मूवी को आगे जाके भाई करोड़ों लोग देखने वाले हैं, करोड़ों लोगों के माइंड में हिट करने वाली है वो सारी बातें। तो आपके पास इतनी बड़ी पावर कि आप इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ज्यादा नहीं तो आपको स्पाइडरमैन की वो बात तो याद होगी, ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ डायरेक्टर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर लगा दिया, ये सब हम जो चीज कर रहे हैं वो एक क्रिएटिव फ्रीडम के अंदर आता है। इससे आपको कल को कोई भाई कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर घसीट सकता नहीं है आपको। कुल मिलाकर भाई लीगल मामले से तो अपने रफा दफा हो आप, लीगल बातों को छोड़कर, पर आपको एथिकल बातों के ऊपर तो आपसे क्वेश्चन करा जा सकता है आराम से। मीडिया तो भाई पहले ही बिगा पड़ा है, अब धीरे धीरे सिनेमा को भी खरीदना चालू हो चुका है। 2014 के अंदर मोदी गवर्नमेंट सरकार के अंदर आने वाली थी ना, ये सब किस लेवल का प्रोपेगेंडा चलाया गया था मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ किसी को भी। पर कोई भी न्यूज चैनल एक बार बोलता था कि मोदी है तो मुमकिन है, तो उसको 1 लाख रुपए मिलते थे। और न्यूज चैनल बार बार यही चीजें बोली, तो 20 करोड़ की पेमेंट मोदी गवर्नमेंट ने 1 महीने में कर दी थी। उस टाइम पे कांग्रेस ने मीडिया पर इलेक्शन रीक करने के केसेस भी लगाए थे। सरप्राइजली कांग्रेस कोर्ट के अंदर जीत भी गई थी। और इस चीज का रिजल्ट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सारे न्यूज चैनल के ऊपर में 200 करोड़ का फाइन लगा दिया था। हमारे गोदी मीडिया खास एंकर है रणव गोस्वामी, उसके लिए 11 साल के लिए बैन कर दिया था। तो पीएम जी ने चिट्ठी लिखी थी, वो जब जाके वापस आया। भाई ये जितनी भी चीजें मैं सब आपको बताने लग रहा हूँ, आपके लिए सारी चीजें नहीं होंगी। आप सोचोगे भाई ये सारी बातें आज तक हमें क्यों नहीं पता चली, और पता है भाई ये सारी बातें आपको क्यों नहीं पता चली, क्योंकि ये सारी की सारी बातें झूठ है भाई 100%। चिल्ला के कुछ सिनेरियो को जोड़ के मैं तुम्हारे इमोशंस को भाई कंट्रोल कर सकते हैं। और झूठ भाई हमने कहीं भी नहीं बोला। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने एक डिस्क्लेमर बोल दिया था मैंने पहले ही, भाई मेरे पास क्रिएटिव फ्रीडम है। इन सारी बातों को बोलते हुए जितने भी भाई ये न्यूज पेपर और हेडलाइन सब दिखाने लग रहा था, ये सारे के सारे भाई AI एनिमेटेड थे, या इन सब के नीचे वाटर मार्क लगा पड़ा है फ्रेक। तो भाई आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। और भाई ये सारी चीजें करके अगर हम पल्ला झाड़ के निकल जाएं, उस आदमी को बोला जाता है आदित्य धर। मेरा नाम भी बदनाम होने लग रहा है। और भाई मोस्टली प्रोपेगेंडा भाई इसी तरीके से ऑपरेट करे जाते हैं। आप सब लोग मिलकर एक झूठी कहानी बनाते हो, जिसके ऊपर अगर हमारी भोली भाली जनता अगर विश्वास करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कह देते हो ये तो मेरी क्रिएटिव फ्रीडम थी। तो मैंने डिस्क्लेमर में लिख रखा है। आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अब बताओ हमारे देश के अंदर में एक मूवी बनाने वाले को इतनी क्रिएटिव फ्रीडम मिलनी चाहिए क्या? जो बंदा स्टेज पर आकर क्लेम करे कि 70 साल हमारी सरकार पाकिस्तान ने चलाई है। हाँ भाई एग्जैक्टली उन्होंने मूवी के अंदर में यही चीज बताई है। सब जानते हैं 2014 से पहले भाई कांग्रेस गवर्नमेंट रूल कर रही थी। सबको पता है भाई 70 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट राज कर रही थी। ऐसे कांग्रेस गवर्नमेंट हटती है और बीजेपी सरकार आती है तो ISI वाले बोलते हैं कि इस बार भी हमारी गवर्नमेंट नहीं आई, पिछली बार भी हमारी गवर्नमेंट थी, इस बार भी आनी चाहिए, इस बार नहीं आई। दैट मीन्स इस बार आप लोग हार गए, मतलब कि इस बार पाकिस्तान हार गया। दैट मीन्स कांग्रेस गवर्नमेंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही थी। आप लोग इस चीज को बताओ, इस चीज का कोई फैक्ट है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को पाकिस्तान ऑपरेट करती थी? पर होगा ही नहीं। पता क्यों? क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम है ना भाई। मूवी के अंदर में इतना बड़ा ब्लेम कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके अंदर में आप खुद सोचिए देश आजाद हुआ था और आजाद के लड़ाई में सबसे ज्यादा जो हाथ था वो कांग्रेस गवर्नमेंट का ही था। उसके बावजूद भी एक मूवी के अंदर में इतना बड़ा ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्रिएटिव फ्रीडम की आड़ में। कुछ लोगों को सवाल भी होगा कि हाँ भाई क्रिएटिव फ्रीडम तो सही है ना। अमेरिका के अंदर में मूवी बना दी जाती है कि एक आदमी लोहे का सूट पहन के उड़ रहा है, उस पर क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि भाई ये मूवी क्रिएटिव फ्रीडम है या नहीं है? फिर आप इस छोटी सी बात के ऊपर क्वेश्चन करने आ गए कि किसी ने क्लेम कर दिया कि इंडिया की जो गवर्नमेंट थी 70 साल से पाकिस्तान चला रही थी। भाई ऐसा कोई भी सवाल अगर यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी आपके दिमाग में पनप रहा है ना, भाई मेरी अब एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करना दिमाग खोल कर अच्छे से। पहले आप धुरंधर का पार्ट 1 देखते हो जिसके अंदर में वो लोग इंडियन के ऊपर अटैक करते हैं। अरे भाई बहनों के ऊपर अटैक करके हमें मार दिया जाता है। वो कोई भी फ्रिक्शनल अटैक नहीं था, वो सारे के सारे रियल अटैक दिखाए गए थे। फ्रिक्शनल क्या था? फ्रिक्शनल था वो करेक्टर जिस करेक्टर के सामने ये सारी चीजें होने लग रही थी। इनका एक कॉमन सा स्टाइल है जो दोनों मूवियों के अंदर कॉमन है कि ये बीच बीच में ना एक फैक्ट डालते रहते हैं। जैसे उन्होंने इस मूवी के बीच में एक फैक्ट डाल दिया कि मोदी जी इलेक्शन जीत गए और मोदी जी शपथ ले रहे हैं। इसे देख के आपको लगेगा हाँ भाई 2014 के अंदर में मोदी जी ने भाई शपथ तो ली थी इलेक्शन जीतने के बाद, 2014 के अंदर में मोदी जी जीता था। भाई अगले सीन के अंदर में देख रहे हो कि जब मोदी जी जीता था तो ये लोग परेशान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि अब हम हार गए हैं। उस टाइम पे जो आपको बेसिकल क्रिटिकल माइंड है ना, वो प्रोसेस नहीं, वो सो रहा होता है भाई। तो दिमाग बस यही सोचता रह जाता है कि जो पिछले भाई 5 घंटे की हमने मूवी देखी है दोनों पार्टों को मिलाकर, ये लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं। भाई अभी आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आ गया ना भाई हमारा मोदी जी कि अब ये परेशान ही रहेंगे भाई, अब मजा आ रहा है। आपके माइंड में भाई बहुत
स्ट्रॉन्ग डोपामिन रिलीज हो रहा होता है उस टाइम पर। उस टाइम पे भाई आपको पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है कुछ भी। तो भले आप भाई आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे हो, भाई कांग्रेस को वोट डाल रहे हो या बीजेपी को वोट डाल रहे हो, पार्टी से कोई मतलब देना नहीं है आप। पर उस टाइम पे आपको मोदी पसंद आएगा क्योंकि मूवी का पूरा सिनेरियो और माहौल इस तरीके से बना रखा है। उस चीज में होगा क्या कि भाई एक चीज को आप रियल फैक्ट को मैच करें, रियल फैक्ट को समझोगे और दूसरे फैक्ट को, सिचुएशन को देखते हुए आप गलत चीज को भी सच मान के रियल फैक्ट समझ लोगे। भाई मूवी को देख के तो मोदी से खुद मुझे प्यार हो गया भाई। पर नहीं लाला, मैं अंधभक्त नहीं। आपके सामने एक फैक्ट आया कि भाई मोदी पीएम बना और आईएसआई वाले सारे परेशान हो गए। तो एक फैक्ट है और दूसरे फैक्ट के बारे में हमें किसी को नहीं पता है। जो दूसरा फैक्ट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, हम उसको भी सच मान लेंगे ना भाई दोनों को। अब भाई यही पैटर्न है जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट धुरंधर के अंदर में रिपीटली यूज किया गया है। भाई इनडायरेक्टली समझाऊं तो जिसका पूरा प्रोपेगेंडा ये है कि बीजेपी की इमेज को प्रो इंडियन दिखाने आए। तुम स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान दोगे जब तुम स्पेसिफिक टारगेटिंग देखोगे थोड़ी सी, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात समझो कि भाई आप एक बीजेपी सपोर्टर हो, आम आदमी सपोर्टर हो और कांग्रेस सपोर्टर हो। सबको पता है कि भाई मेन मीडिया बिकी हुई है हर तरीके से, और भाई सबको पता है कि भाई मोस्ट ऑफ द मीडिया बीजेपी ने ही खरीद रखी है। इस चीज के ऊपर भाई ऑलमोस्ट सब एग्री कर सकते हैं, प्रूफ मिल जाएंगे आपको इस चीज के लिए। स्टिल जैसे ही उस मूवी के अंदर मोदी को जीता हुआ दिखाया जाता है तो आईएसआई वाले बोलते हैं कि हमने तो पैसे दिए थे, तो मीडिया को भी फंड किया था। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को फंड किया? मतलब कि फिर इस मूवी के अंदर आप यूनिवर्सिटीज के नाम पर आप किसको टारगेट करना चाहते हो? जेएनयू यूनिवर्सिटी को और पर्टिकुलर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। इलेक्शन के अंदर में एक पर्टिकुलर देश के अंदर में पैसा भिजवाया, पर आपने अपने यूनिवर्सिटीज का नाम क्यों मेंशन किया है भाई उसके अंदर में? यूनिवर्सिटीज आपको कैसे जिता रही हैं आपको भाई इलेक्शन? भाई ये कोइंसिडेंस है कि बीजेपी वालों की जेएनयू से बनती नहीं है? शायद आपको लग रहा होगा भाई रिलेटेबल होगा ये सारी चीजें। मेरी आगे की बातें सुनते जाओगे तो आपको लगेगा भाई ये पूरा प्रोपेगेंडा भाई एक स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा था। तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मूवी 1 घंटा 20 मिनट पे पहुंचती है और एक कैरेक्टर का नाम अनाउंस किया जाता है दाऊद इब्राहिम, वही अंडरवर्ल्ड का डॉन। भाई को दिखाया जाता है कि भाई पाकिस्तान का आईएसआई दाऊद आउन करता है। लिटरली उसके 6 मिनट बाद 1 घंटा 26 मिनट पे दिखाया जाता है पाकिस्तानियों ने कश्मीर के अंदर घुस के उरी के ऊपर अटैक कर दिया है। इसके अंदर में 17 सोल्जर शहीद हो गए। इसके अंदर तुम भाई फैक्ट चेक करोगे तो भाई वहां हुआ था 2016 के अंदर में भाई उरी के अंदर अटैक हुआ, 17 सोल्जर हमारे मरे भी थे उस अटैक के अंदर में। भाई फिर क्या हुआ? फिर से वही चीज करा गया कि भाई एक फैक्ट रख दिया और एक सो कॉल्ड स्टेटमेंट रख दी। इस फैक्ट के चक्कर में आपने इस स्टेटमेंट को भी रियल मान लिया। जिस फैक्ट को, जिस स्टेटमेंट को आप एक क्रिएटिव फ्रीडम बोल देते हो, 5 मिनट में इनके सारे के सारे फैक्ट को अगर वेरीफाई करने की कोशिश करोगे तो सारे के सारे फैक्ट खत्म हो जाएंगे। जैसे ही 1 घंटा 26 मिनट पे दिखाया गया कि उरी के अंदर में अटैक हुआ और इन्हें 2 घंटे 4 मिनट पे दिखाया गया कि एसपी को मार दिया गया। और भाई एसपी को किसने मारा? बलोच लोगों ने से मारा कि भाई वो अपनी कॉन्वॉय में जा रहा था, पीछे से भाई बलोचियों ने आके मार दिया। और भाई एग्जैक्टली से अगर तुम इंटरनेट पे किसी सोर्स पे जाकर चेक करने जाओगे तो एग्जैक्टली इसी तरीके से उसकी मौत हुई थी भाई, जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है। मूवी के अंदर में 2016 के बाद दिखाई गई कि उनकी डेथ हुई थी, पर रियलिटी में 9 जनवरी 2014 के अंदर में वो मर चुका था। इन्होंने एसपी जैसे कैरेक्टर को 2 साल और एक्सटेंड करके रखा। इन लोगों को एक नया प्रोपेगेंडा फैलाना था जिसका नाम है ग्रीन पत्ती। मूवी के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, एक परियों की दुनिया बनाई और उसमें दिखाया कि हमारे देश के अंदर में पैसा स्मगल किया जा रहा था। पार्ट 1 में दिखाया कि हमारे देश की कैबिनेट ने मशीनों को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से नोट छापने की सारी मशीनें पाकिस्तान में चली गई थी। इससे पाकिस्तानियों ने प्लान बनाया कि हम उन्हीं मशीनों की हेल्प लेंगे 7,000 करोड़ रुपए नकली बनाने में, नेपाल के थ्रू इंडिया के अंदर में भेजेंगे, यूपी के इलेक्शन को रीक कर देंगे। हमारे हीरो यही इंटेल इंडिया में भेज देता है, जो चीज एग्जैक्टली आपको 2 घंटे 11 मिनट पे दिखाई भी जाएगी। उसके एग्जैक्टली 30 सेकंड बाद मोदी जी आएंगे। मोदी जी की पूरी क्लिप दिखाई जाती है जिसके अंदर में वो नोटबंदी की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इस क्लिप को इस तरीके से दिखा दिया जाता है कि जिसको इनडायरेक्टली ये बता दिया जाता है कि नोटबंदी इसलिए करी गई थी कि हमारा जो पाकिस्तान हमारे देश के अंदर में नकली नोट भेज रहा है उनको रोकने के लिए, क्योंकि उनके पास छापने की मशीनें भी थी। आपने मूवी देख ली और आप देखने जाओगे तो एक चीज को नोटिस जरूर करना भाई, इन्होंने इस सारी चीज को रिप्रेजेंट पता है किस तरीके से किया है। इन्होंने पहले एक फैक्ट दिखाया है मोदी जी की रियल क्लिप के साथ में कि मोदी जी ने नोटबंदी कर दी है। फिर इन्होंने एक रैंडम क्लेम फेंक दिया कि यूपी के अंदर में 60,000 करोड़ रुपए इलेक्शन को रीक करने के लिए भेजे जा रहे हैं। दोबारा से वही चीज करी गई कि एक चीज फैक्ट है और एक चीज फैक्ट नहीं है, पर दोनों चीजें जब साथ आ जाएंगी तो हमारा दिमाग कैसे प्रोसेस करेगा? दोनों चीजों को सच मान लेगा। 2 घंटा 12 मिनट 35 सेकंड पे है ना, मोदी जी अनाउंस करते हैं कि हमने नोटों को बंद कर दिया है। 2 घंटा 12 मिनट 50 सेकंड पे पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट सारे अपनी छाती पीट रहे होते हैं, हाय रे मोदी ने क्या कर दिया है। और
उस टाइम पे भाई लिटरली पूरा का पूरा थिएटर के लोग जितने भी बैठे हैं भाई शाउटिंग करने लग रहे, चिल्लाने लग रहे कि हाँ जी भाई मोदी ने क्या ही कर दिया है भाई। भाई मूवी की एग्जैक्ट एक लाइन सुनो, अब इनको रोकना नामुमकिन है, दिख नहीं रहा है कि चाय वाला घुस के फट गया है, तुम मोदी जी के फकअप्स को उठा रहे हो, उसकी एक रैंडम कहानी बना रहे हो और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। ये मजाक हो रहा है क्या? एट दी एंड हमारे दुश्मनों से मोदी जी को शाउट आउट भी दिवा रहे हो। एक बार भी भाई चल ठीक है मोदी जी तो भाई रिप्लाई देंगे नहीं, आदित्य भी रिप्लाई देंगे नहीं कि मैं एक छोटा कंटेनर भाई, कोई इस वीडियो को देख के कोई भाई कमेंट करके इसका रीजन ही बता दो। तुमने एक मूवी बना के नोटबंदी को जस्टिफाई कर दिया कि नोटबंदी क्यों हुई थी। जिस सरकार ने भाई ये नोटबंदी करी थी भाई वो आज तक 6 साल में भी जस्टिफाई नहीं कर पाई थी कि नोटबंदी क्यों हुई थी। उन्होंने भाई ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए नोटबंदी करी थी, नकली नोट पकड़े गए उस टाइम पे, कितना काला धन बाहर आया भाई, आज तक भी उसका कोई डाटा और इन्फॉर्मेशन या कोई आर्टिकल नहीं है भाई। भाई पूरी मूवी बनाई इस तरीके से गई है कि भाई पहले आप एक फैक्ट बता दो, फिर कोई भी रैंडमली अपना कोई स्टेटमेंट बता दो और दोनों को मिलाकर उसको सच मान लो। चीज पे कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो आप उसको क्रिएटिव फ्रीडम बोल सकते हो। उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है भाई, वो पाकिस्तानियों को डैमेज कर रहा है जिससे हमारे लोगों को खुशी मिल जाती है। भाई लिटरली इसी चीज को हम सिनेमा बोलते रहते हैं कि लोगों के इमोशन से खेलते रहो, जबकि लोग उस इमोशन से कुछ अच्छा सीख के तो नहीं जा रहे हैं। आप लोगों के वोट डिसाइड कर रहे हो तो आप इसलिए देश के लिए आप खतरा हो। भाई जो उस मूवी को देख के आए तो भाई 2 मिनट के लिए अपने मन से है ना पाकिस्तानियों से बदला लेने वाली सोच को थोड़ा बंद करो एक बार के लिए, फिर भाई पूरी मूवी को एक बार एनालाइज करो और समझो अभी हो क्या रहा है भाई इस मूवी के अंदर में। हिंदुस्तानी एजेंट ने पाकिस्तानी बैठकर हिंदुस्तान को एक इंटेल दिया, नवंबर में 60,000 करोड़ रुपए नेपाल के थ्रू यूपी के अंदर में आएंगे। मोदी जी ने सारे नोट ही बैन करवा दिए इस चीज के लिए। तो मतलब तो ये हो गया अगर पाकिस्तान के अंदर में बैठ के हमारे एजेंट अगर ये कहता है कि दिल्ली के अंदर अटैक होने वाला है तो मोदी जी कहेंगे भाई दिल्ली छोड़ के कहीं भी बस जाओ, जाके दिल्ली भाई पूरा का पूरा खाली ही कर दो भाई, दिल्ली के अंदर कोई जाएगा ही नहीं। दिल्ली की पूरी बैरिकेटिंग कर दी भाई, दिल्ली को भाई नजर बंद कर दिया। 2-3 करोड़ से ज्यादा ही रहते होंगे दिल्ली के अंदर, उन सब लोगों को भाई अलग अलग जगह शिफ्ट कर दिया भाई। भाई अब सोचो क्या मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो भाई यही तो बात है, जब आपको पता है कि भाई 15 नवंबर को देश के अंदर पैसे आने वाले यूपी के अंदर में, तो आप कोशिश ये करोगे ना कि भाई उन पैसों को पकड़ा जाए, उस चीज को रोका जाए, किस तरीके से आ रहे हैं भाई उन चीजों पे ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं है कि भाई आप पूरे देश को लाइनों में लगा दो नोट एक्सचेंज करने के लिए, कल को भाई उनको एक नई मशीन मिल जाती है तो फिर भाई दोबारा आप लाइनों में लगा दो इस तरीके से। हर बार ऐसे नोटों को बदलते रहोगे भाई, ताश थोड़ी है जो एक बार गड्डी यूज होगी तो दूसरी गड्डी चेंज कर दी। जैसे भाई आप लोग इस मूवी के इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा हटोगे ना, कि जब क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी भी जगह के देखोगे अपनी, तो आपको एहसास होगा कि सारे मिलकर तो हमारा चूतिया बना रहे हैं। रियलिटी के अंदर में हमारे देश के लोग मोस्टली ऐसा सोच ही नहीं पाते हैं। जब हमारे देश के ऐसे लोग भाई इन मूवी को देख के निकलते हैं तो वो सोचते हैं कि जो इन मूवीज के खिलाफ बोल रहे हैं भाई वो लोग ही गलत कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूंगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम है। तो वो इस देश के साथ नहीं है, वो देश के खिलाफ हैं या वो बिके पड़े हैं। भाई मेरा तो भाई इतना सा चैनल है, पहले ही खरीद मुझे कोई सकता नहीं है, और गलत चीज दिखा के भाई मैं अपने चैनल को बंद करना नहीं चाहता हूँ अभी से। और जो लोग भाई ऐसा सोचते हैं भाई वो सही भी हैं, आप ठीक है भाई, दिमाग भाई लगाओ ही मत एक मूवी के ऊपर, एंटरटेनमेंट पर्पस से देखो और खत्म करो बात को। भाई ये सारा मैटर तो भाई सेंसर बोर्ड का है, भाई सेंसर बोर्ड को चेक करना चाहिए मूवी के अंदर में क्या लोगों को भाई ये मूवी इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो भाई उस चीज को बैन करा जाए। अगर बैन नहीं कर सकते तो भाई उस सीनों को थोड़ा बहुत कट करे या सीनों को थोड़ा चेंज करा जाए। फिर इलेक्शन कमीशन आके ये बात को बोलेगा फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हो तुम ये सारी चीजों को। इसमें आके भाई इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि भाई हाल फिलहाल में बंगाल के अंदर में इलेक्शन होने वाले, भाई क्या इंफ्लुएंस पड़ेगा लोगों के दिमाग में, क्या असर पड़ेगा भाई। इंडिया के अंदर में इन सब चीजों के लिए भाई इंडिविजुअल बॉडी बना रखी, उन सबकी ड्यूटी है भाई ये सारा काम करना। ऐसा भाई भारतीय नागरिक आपका काम है भाई इस मूवी को देख के सिर्फ एंटरटेन होना। भारतीय लोग जाकर उस मूवी में एंटरटेन होने जा रहे हो और वहां से इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हो। काफी लोग आएंगे भाई अब इस वीडियो को भी देख के बोलेंगे, फैक्ट चेक करेंगे या अपनी कुछ ना कुछ गंदी सोच लिख के जाएंगे कमेंटों के अंदर में। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ऐसा सच में हुआ, तो मूवी के अंदर बोल भी रहे हैं कि ISI एजेंट हार जाएंगे। भाई सच में देखो तो भाई जिस टाइम पे नोटबंदी हुई थी उसके 3 महीने बाद यूपी के अंदर इलेक्शन भी हुए थे, बीजेपी जीत भी गई थी। डैट मीन्स भाई ये सारी सच घटनाएं सच हैं। डैट मीन्स भाई सब लोग सोचेंगे कि हाँ भाई पाकिस्तान वाले अपना असर सच में ही नहीं दिखा पाए थे। भाई ऐसे कमेंट आएंगे और भाई कोई बात नहीं, आने दो कमेंटों को। उनका कहना ये था कि भाई सेंटर के अंदर में हमारी सरकार नहीं आई, मतलब कांग्रेस सरकार नहीं आई। दैट मींस कांग्रेस की सरकार कौन चला था, पाकिस्तान में। ये बोलते कि भाई यूपी के अंदर भी हमारी सरकार नहीं आएगी। 2012 के अंदर में लास्ट इलेक्शन हुआ था जिसके अंदर में SP की पार्टी थी। अकॉर्डिंग दिस लाइन तो भाई SP से लेकर कांग्रेस से इंडिया के अंदर जितनी भी पार्टी है वो सारी पार्टी पाकिस्तान चला रहा था। इतना भाई डेड लॉजिक और अपनी खुली आंखों से खुले दिमाग से कोई आदमी मान रहा है ना, तो मैं सच कह रहा हूँ उससे बड़ा खींच के भाई थप्पड़ मारना चाहिए भाई। तो लोग भाई इस सारी चीजों को देखकर भी फैक्ट चेक करके भी चौड़े हो रहे हैं ना, तो भाई पहले एक रियल नंबर देख लो। टेररिज्म के बारे में जानना है तो पहले तो भाई तुम मेरी ये वीडियो देख लो कि
नोटबंदी के बाद कितने टेरर अटैक हुए थे। और भाई नोटबंदी के बाद जो ये कह रहे यूपी इलेक्शन जीतने के बाद, अब सुनो, यूपी तो भाई आप लोग 2014 में ही जीत जाते। 2012 के अंदर इलेक्शन हुए थे जिसके अंदर मोदी जी की वेव आई और 2014 के अंदर मोदी जी सेंट्रल में आ गए। वो मोदी जी खुद भी यूपी से ही लड़े थे भाई उस टाइम पर। भाई 80 में से 73 सीट आई थी मोदी जी की। मोदी जी भाई पहले भी कितने साल गुजरात के अंदर में सीएम रहे थे, उन्हें भाई इलेक्शन लड़ने का मौका मिला तो उन्होंने भाई यूपी से इलेक्शन लड़ा। भाई मोदी जी को भी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इनफ था कि हम 2014 के अंदर ही यूपी से ही जीत सकते हैं। भाई 80 में से 73 सीट भाई बहुत ज्यादा मायने रखती हैं भाई। 80-90% सीटें होगी करीबन। भाई ये वही टाइम है जिस टाइम के अंदर में भाई पाकिस्तानी फंडिंग कर रहे थे इंडिया के अंदर। भाई मूवी के अकॉर्डिंग, कोई क्या मेरी जुबान है, ठीक है, मूवी के अकॉर्डिंग भाई 2014 के बाद मोदी जी की वेव आई तो उसके बाद जो भी इलेक्शन हुए भाई मोदी जी जीत नहीं थे क्योंकि भाई मोदी जी की एक वेव चल गई थी उस टाइम पर। भाई उसके बाद नोट बंद हो या ना हो पर बीजेपी जीत नहीं थी उस टाइम पर। तो नोटबंदी से भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज के लिए। ये जो अदमरे फैक्ट है ना भाई, कुछ दिनों बाद आप ये मेन पेजों पे और कंपेयर होते सोशल मीडिया के अंदर देख ही लोगे। अंदर मूवी वाले खुद इन चीजों को थोड़ा सपोर्ट करेंगे, इनको प्रमोट करेंगे जिससे मूवी की थोड़ी हाइप क्रिएट हो। बीजेपी के आईटी सेल खुद प्रमोट करेगा जिससे भाई लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके। ऐसा नहीं कि भाई इन्हें कांग्रेस बीजेपी ही खेला है इस मूवी के अंदर में, इन्होंने हिंदू मुस्लिम भी कराया भाई इस मूवी के अंदर। इन्होंने लिटरली ये तक दिखा दिया जब राम मंदिर बनाया था दाऊद जिंदा था, वहां पर बैठा हुआ न्यूज को लाइव देख रहा था और सीट में राम मंदिर को बनता हुआ देख के ये कह रहा है कि अब तो इंडिया को मजा चखाना ही पड़ेगा। इस चीज को सच मान भी लोगे क्योंकि मूवी के अंदर में ऑलरेडी 10 फैक्ट और भी डाल रखे हैं। जैसे तुम्हें आदिक अहमद का केस पता है तुम्हें, जिसको मीडिया के सामने आके लोगों ने गोली मार दिया था। ऐसे ही कैरेक्टर को मूवी के अंदर भी दिखाया गया है। इसे हमजा हमारे सुपर हीरो ने मार दिया था क्योंकि हमारे मूवी का एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है। ऐसे सिमिलर 7-8 इवेंट को और भी भाई कॉपी कर रखा है इस मूवी के अंदर में। इसका भाई सारा का सारा क्रेडिट भाई बीजेपी गवर्नमेंट को दे दिया या उनके फ्रिक्शनल कैरेक्टर को दे दिया। भाई जब आप इन सारे फैक्ट और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको बस यही चीज मिलेगी, हाँ भाई ये सारी चीजें हुई तो थी, ये नहीं पता भाई किसने किया ये सारी चीजें। इसी मूवी के अंदर दिखा रखा है कि भाई ये सारी चीजें बीजेपी ने की है तो भाई सच ही होगा। पर भाई लिटरली सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट ये है भी नहीं भाई, इसके अंदर भी स्पॉइलर है कि भाई एंड के अंदर में हमजा को पकड़ लिया जाता है। इंडिया से फोन किया जाता है कि हमजा को छोड़ दिया जाए। पाकिस्तानी बोलते कि हम हमजा को क्यों छोड़े। पाकिस्तान वाले आगे से बोलते इजराइल हमारा दोस्त है और इजराइल ने तुम्हारे खिलाफ हमारे लिए एक चीज भेज रखी है। उस चीज के बाद भाई इसलिए कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपको मूवी का मजा लेना होगा, इसलिए खुद जाकर उस मूवी को देख के आ जाना। तो कहने का मतलब ये था कि भाई इजराइल ने हमारी मदद कर रखी है जिसकी वजह से हम आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, जिससे हमने आपको ब्लैकमेल किया तो इसलिए आप हमारे सुपर हीरो को छोड़ दो। लिटरली भाई ऐसे करके उस हीरो को छोड़ भी जाता है। भाई अगर थोड़ा बहुत मैच करो तो ये टाइमिंग बहुत अच्छी है भाई इस बात को बोलने की। पर फिलहाल टाइम इजराइल जो इस बात को हम बोले कि इजराइल हमारा दोस्त है तो इस बात को पूरा पूरा भी फिलहाल टाइम पे देश काउंटर कर रहा है। काउंटर नहीं बोले तो हम ये तो लिटरली बोल ही सकते हैं कि पूरा देश क्वेश्चन उठा ही रहा है, इस बात के ऊपर सवाल उठा रहा है कि इजराइल हमारा दोस्त क्यों है। इजराइल हमारा दोस्त है भाई, मान लिया एलपीजी सिलेंडर क्यों नहीं आ रहे हैं, मोदी जी ने ईरान वालों के साथ बना के क्यों नहीं रखी, चाइना की सप्लाई तो नहीं रुक रही है, इंडिया की सप्लाई क्यों रोकी जा रही है। हम इतना बड़ा देश होने के बाद भी क्या हम बाकी कंट्रियों के साथ इतने अच्छे रिश्ते हम नहीं बना पा रहे हैं। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी हम दूसरी कंट्रीज के साथ में इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं अपने। इतना पैसा होने के बाद भी हम वर्ल्ड के वन ऑफ बिगेस्ट इंपोर्टर बने पड़े हैं। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हम हर चीज को दबा के कंज्यूम करते हैं। इतनी इन्फ्लेशन पावर होने के बाद भी हम दूसरे देशों के सामने अपना दबदबा नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ को तो एक भी शिफ्ट रुकते हुए नहीं देखा। इंडिया का एक ही शिफ्ट आया, उसको 1000 बार हम वीडियो में देख चुके हैं। हाँ भाई मेरे को जैसे मूवी लगी मैं तुम सबके सामने बता दिया है। हाँ भाई मूवी एंटरटेनमेंट पर्पज से शानदार एक्शन फुल मूवी है, पर ये जो चीजें हैं उनको अगर तुम रियल लाइफ के अंदर मान के चल रहे हो तो भाई वो बहुत गलत है। पहले ही बता दूं, हाँ भाई मेरे कोई पॉइंट शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है या गलत भी हो सकता है, और अगर कोई चीज़ गलत हो तो आप आके कमेंट में आके आराम से मुझे बता सकते हो। और किसी को लगता है कि भाई मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ तो आप सीरियसली बता दूं, मेरे को किसी भी पार्टी को मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी पार्टी को कुछ भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरा मोटिव इतना है लोगों को अवेयर करना और सच दिखाना। ऐसे ही भाई अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।